हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। एक्सरसाइज 8.2 है, क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो एक बार इसका थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर आज क्या क्या चीज़ें काम आएगी। यहाँ पर आज दो चीज़ें काम आएगी, एक तो जनरल टर्म और एक होगी मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म का जो क्वेश्चन है, मिडिल टर्म के जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इन दोनों के अंदर जो जनरल टर्म ही काम आएगी, तो इनके अंदर हमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। मैं एक बार जनरल टर्म का रिवीजन बता देता हूँ आपको, फिर मिडिल टर्म का जो रिवीजन होगा वो हम जब क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। उसका अभी हम फटाफट देखेंगे तब भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जब देखेंगे उन्हीं के साथ उसकी थ्योरी एक बार और रिवाइज में कर दूंगा। अभी फटाफट देख लेते हैं जनरल टर्म क्या होती है। तो देखो दोस्तों, जनरल टर्म जो होती है वो हमेशा कितनी भी टर्म्स हो उन सभी को एक फॉर्मूला होता है, उन सबको एक साथ एक तरीके से, एक फॉर्मूले के तरीके से लिखने का तरीका, जिसको मैं ऐसे बोलते हैं TR+1 इक्वल टू, इसका क्या होता है NCR A की पावर N-R एंड B की पावर R। ये किसकी जनरल टर्म है? ये है A+B⁴N। इसका जो एक्सपेंशन होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी टर्म्स आएगी, तो उसमें से हर एक टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सभी टर्म्स का एक फॉर्मूला हो गया TR+1, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x-2y⁴ अब ऐसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, हम फटाफट देख लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने लिख लिया है, फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस x-2y⁴ तो इसके एक्सपेंशन में हमें फोर्थ टर्म चाहिए। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है TR+1, हमेशा ये आप याद रखो। अगर मेरे को T4 चाहिए तो ऐसा तो है नहीं कि मैं फिर T4 को T4+1 लिख दूँ। T4 को ही मेरे को कुछ ना कुछ +1 लिखना पड़ेगा, तो मैं 4 को क्या लिख दूँ? या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे इसको 4 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3+1। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 को आप R+1 के बराबर लिखो ना, 4 = R+1। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो वही बात है, आप 4 को 3+1 लिखो या फिर 4 को R+1 के बराबर रखोगे तो R की वैल्यू 3, R की वैल्यू आनी 3 ही है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो इधर की तरफ में मैं R की वैल्यू 3 रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, N की जगह क्या है? ये है N 12 है ना, N की जगह कितना है? 12 है। ये किसकी जगह बैठा है? A की जगह। ये किसकी जगह बैठा है? B की जगह। B की वैल्यू क्या है? -2y। ठीक है, यहाँ पे क्या NCR मतलब 12, R की वैल्यू कितनी है? ये 3, तो 12C 3 होगी, मल्टीप्लाई बाई, फिर है 1 की पावर N-R, A कौन है? X, तो x की पावर N-R, N कितना है? 12, -R कितना है? 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर है b की पावर r, है ना। इसको देखते हुए चलो, जो जो जिस चीज़ का a और b, n और r का रोल जो जो प्ले करा ना, उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल के रख देंगे। ठीक है, तो b की पावर क्या चाहिए? r, तो b की वैल्यू क्या है? -2y, तो -2y की पावर r की वैल्यू क्या है? ये रही 3। ठीक है, अब बस इसको, यही है जनरल टर्म, है ना। ये मतलब ये फोर्थ टर्म होगी, जनरल टर्म तो वो है, ये क्या होगी? फोर्थ टर्म होगी। T4 = ये कितना हो गया दोस्तों? ये एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अगर T4 है तो फिर इधर भी सब जगह 4 आएगा। एक्चुअली जब हम टर्म नंबर लिखते हैं तब तो 4 आएगा, लेकिन जब टर्म के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तब उसके अंदर 3 रहेगा, मतलब एक कम रहेगा टर्म के अंदर। तो यहाँ पे 12C3, तो 12C3, x की पावर कितना हो गया? 12 - 3, तो x की पावर 9 हो गया, x⁴9। फिर है -2, देखो -2 पर जो पावर 3 है वो अलग लगा दूंगा, y पर अलग लगा दूंगा, तो क्या हो गया? -2 का क्यूब अलग हो गया एंड y का क्यूब अलग हो गया। अब दोस्तों कैलकुलेशन है तो मतलब T4 तो यही हो गया। अब आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन जनरली हम इसको आगे सोल्व करते हुए निकलते हैं। T4 क्या होगा? 12C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 अपॉन इन दोनों का अंतर 9 और 3 अलग से, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे -2 की पावर 3 है तो कांस्टेंट को पहले सोल्व कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा? माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ओड पावर है ना। अच्छा, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। फिर है x की पावर 9 एंड y का क्यूब। इसको और सोल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा? तो T4 = 12 क्या हो गया? 12 × 11 × 10 × 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, नीचे क्या है? 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? 3 × 2 × 1 हो गया।
यहाँ पर 9 फैक्टोरियल तक ही क्यों रखा, क्योंकि इसमें अपने इसके पीछे अपना लालच है कि 9 फैक्टोरियल नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे इंटू -8 एंड x9y³ यहाँ पे और कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 6 इसको काट देगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 और यहाँ पे -8 और यहाँ पे 11 भी है, तो कितना हो गया 22 एंड 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760 माइनस, तो माइनस का 0 है तो अच्छा 0 लग गया। x⁻9 इंटू वाई का क्यूब, ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हो गया अपना T4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताना हमें 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो T13th टर्म है तो मैं T13 लिख लूँगा, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज में यहाँ पर 13 से एक कम मतलब क्या 12 वो काम आएगा। जैसे मैं पहली बार में इसको ऐसे लिख दूँ T12 + 1 है ना, 1 अलग ही कर दूँ, फिर बच गया 12। अब हर जगह यहाँ पे आर जे क्या आ गया 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 आता रहेगा, एक कम आएगा। 13th टर्म में 12 आता रहेगा, ठीक है, एक कम आता है। खैर यहाँ पे है एन, अच्छा एन की वैल्यू क्या है 18, ये है एन, ये है ए एंड ये है बी, है ना। ए की वैल्यू तो आराम से बता सकते हो 9x, लेकिन बी की वैल्यू क्या है -1/3√x, ये पूरा का पूरा बी है, तो इसको ध्यान में रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। फिर देखो एन सी आर, तो यहाँ पर आर की वैल्यू तुम्हें पता चलेगी कितनी है 12 है ना, ये रही आर की वैल्यू, ये आर के स्थान पे बैठा है, यहाँ पे r+1 आता है। 13 में तो कोई +1 दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने 12+1 लिख लिया, तो आर की जगह 12 आ गया। खैर एन सी आर, तो एन की जगह 18, सी आर की जगह कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय, फिर है a⁻n-r, ए कौन है, ये अपना 9x, तो 9x की पावर n-r मतलब 18 - 12, 18 - 12 मल्टीप्लाई बाय, फिर है b की पावर r, b क्या है ये, तो -1/3√x, अच्छा इसकी पावर r है, तो r की वैल्यू कितनी है 12 चल ही रही है अपने यहाँ पे, पावर 12 लग जाएगी। तो इसको करते हैं सोल्व, तो क्या बन जाएगा, ये T13 ही है, ये है 18C12 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 9x की पावर है ये, तो 9 की अच्छा ये पावर है कितनी 18 - 12, इसको सोल्व कर लो, 6 होगी ना ये, तो 9 की पावर 6 लग जाएगी एंड x की पावर भी 6 लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस नेगेटिव नंबर है अंदर, फिर उसकी पावर है 12, तो इवन पावर है तो माइनस बाहर आ नहीं पाएगा, प्लस का ही आंसर आएगा। खैर 1/, नीचे की देखो क्या है 3 की पावर, ये जो 12 है वो 3 पर भी लग जाएगा, और जो 12 पावर है वो √x पे भी लग जाएगा, तो 3 पर जब 12 लगेगा तो 3 की पावर 12 नीचे बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय √x पर क्या लग जाएगी, पावर 12 लग जाएगी। इनको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे T13 = 18C12, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, इसको आप छोड़ दो या फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है 9 कितना है 6 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 12 लिख सकते हो ना, क्योंकि आप 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर की फिर होल पावर 6 है ही, तो स्क्वायर और 6 मल्टीप्लाई होकर 12 बना लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, फिर 1/, नीचे क्या है 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय, फिर √x की पावर 12 है, तो देखो दोस्तों √x की पावर जो 12 है वो क्या बन जाएगा, x की पावर 6 बन जाएगा, है कि नहीं। कैसे, जो √x है उसको आप लिख लो x की पावर हाफ, और फिर बाहर की तरफ 12 है, तो वो हाफ और 12 कट के 6 आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं x की पावर 6 ही लिख देता हूँ। तो देखो ये सारा का सारा इससे कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच गया T13 = 18C12 बच गया। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। T13 क्या हो गया, ये हो गया 18 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला 12 है तो 12 का फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बता सकते हो कैलकुलेशन अब आगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x³ / 6 की पावर 7, इसका एक्सपेंशन होगा, इसमें बहुत सारी टर्म्स आएगी, उसके अंदर जो बीच में जो टर्म्स आएगी ना वो हमें बताना है कौन सी टर्म्स आएगी, एक टर्म आएगी या 2 आएगी, वो सब हमें बताना है। तो देखो पहली चीज़ दोगे यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स क्या है 7 मतलब इंडेक्स मतलब क्या होता है पावर या फिर एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पे कितना है 7 है ना ये, तो यहाँ पर इस पूरे बाइनोमियल थ्योरम का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा 7 होगा। तो ये कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है, ठीक है, ये ओड नंबर है। तो ये बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स
यहाँ पर इसकी पावर 7 है तो हम कई बार देख चुके हैं नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा आएगी, 8 आएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक इवन नंबर बन गया। मतलब बात ये है कि जैसे समझो पहले T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5, T6, T7 एंड T8, टोटल 8 टर्म्स आएगी जब पावर क्या हो 7। ये कॉमन सेंस है। तो देखो हमें इसमें ऐसा ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर बीच में प्लस 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 ऐसा लगता रहेगा। हमें बताना है कि इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन है। तो आप देखोगे इधर की तरफ 4 टर्म्स है, इधर की तरफ 4 टर्म्स है, तो बीच में क्या आया, कुछ भी नहीं आया। प्लस के साइन को तो हम मिडिल टर्म बोलते नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब बीच में कुछ भी ना बचे तो हम बीच वाला जो भी है उसके इधर की एक टर्म और इधर की एक टर्म, इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, मिडिल टर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिडिल टर्म्स के नाम पे क्या निकालना है, एक तो चौथी टर्म निकालनी है क्योंकि T4 चाहिए और एक क्या चाहिए, T5 चाहिए। तो ये जो तरीका लगाया ये तो मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे जनरली लगाते नहीं है और आपको भी नहीं लगाना, ये मैंने समझाने के लिए बताया। क्यों ये तरीका मतलब सही क्यों नहीं है, पहली चीज़ तो ये हमने थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी से किया है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे 100, 200, 150 पावर आ जाए, 167 अजीब सी पावर आ जाए, तो उस केस में तो हम ऐसे पूरी टर्म्स थोड़ी लिखेंगे। उसके लिए तो हमें कुछ तरीका चाहिए, कोई फॉर्मूला टाइप का चाहिए जिससे हम जिसके अंदर 7 डालें और हमें डायरेक्ट 4 और 5 मिल जाए, या फिर कोई बहुत बड़ी सी पावर डालें और फिर हमें ऐसे वो जो भी मिडिल टर्म है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करते क्या है, आप बस ये समझ लो कि 7 से 4 और 5 कैसे लाया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, 7 में आप क्या करो, एक जोड़ो तो क्या जाएगा 8, और 8 का आधा कर देंगे तो 7 आ जाए। क्योंकि डायरेक्ट तो आधा कर नहीं सकते, मिडल के लिए होगा, मिडल में आधे के आसपास ही होगा, लेकिन हम डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते। तो क्योंकि आधा करेंगे तो 3.5 आएगा, यहाँ पे 3.5 ऐसे तो कोई सीट नंबर होती नहीं है, सीट नंबर तो नेचुरल नंबर में चलती है। तो 7 में एक जोड़ा 8 बन गया, डिवाइड बाई 2 ये 4 आ गया। 4 में एक जोड़ देंगे तो देखो, अगर ये टर्म है मिडिल टर्म और 2 टर्म्स को आना है तो इससे जस्ट अगली वाली टर्म ही तो होगी। ऐसा थोड़ी होगा इसके अंदर मैं 5 जोड़ दूंगा, 2 जोड़ दूंगा तो T4 और T6 मिल जाएगा, नहीं, इससे जस्ट अगली टर्म होगी। तो फिर इस 4 में मैं एक और जोड़ दूंगा। तो करते क्या है, यहाँ पर मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मूला भी होता है। मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होगी, देखो जब कभी भी n मतलब जो पावर है ना इंडेक्स, जब कभी भी इंडेक्स हो ओड नंबर, तब देखो मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं। t यहाँ पे लिखते हैं n+1/2, और एक और होती है क्योंकि n ओड होगा तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होगी, कौन सी, चौथी और पांचवी, मतलब दो दो, ऐसे ओड में हमेशा वो 2 ही होती है, यहाँ तो चौथी पांचवी है ही, दिख ही रहा है। अगली क्या होगी, जब आप ये निकाल लोगे 4 तो यहाँ पे आ जाएगा n+1/2, उसमें एक जुड़ जाएगा तो अगली वाली टर्म हम ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये है प्रॉपर तरीका, आप इसको छुपा सकते हो। प्रॉपर तरीका ये है, आपको ये लगाना है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, अपने वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है, 7 है, ये ओड है तो ये लगाऊंगा मैं। तो इस केस में मिडल टर्म्स क्या होगी, एक तो होगी t, यहाँ पे 7+1/2 t 7+1/2 +1। तो देखो इससे वही आएगा जो हमने ऐसे तिकड़मबाजी करके लगाया था। क्या हो गया, t 7+1/2 क्या हो गया, 4 हो गया, है ना, 8/2, और ये क्या हो गया 4, तो ये था ही, और +1 तो ये t 5 हो गया। तो ये दोनों है मिडिल टर्म्स। आपको ऐसे करना है, बस ये आप छुपा सकते हो, ये लिख भी सकते हो, लेकिन ये जरूर आपको लिखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे लिखना ही लिखना है। अब हम एक एक करके मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। तो पहली मिडिल टर्म क्या है, T4, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वही जनरल टर्म वाला तरीका, इसको मैं लिख लूँगा T3+1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NCR, n क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो 7 है, तो 7CR, R क्या आएगा यहाँ पे 4 है, तो जो भी R होगा वो एक कम होगा, मतलब कितना होगा, 3 होगा। फिर 1 की पावर n-r, a कौन है, ये पहला वाला नंबर 3, तो 1 की पावर मतलब 3 की पावर n-r, मतलब यहाँ पे इन दोनों का अंतर आ जाएगा 7-3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर r, b कौन है, -x³/6, तो -x³/6 की पावर r, r क्या है वही 3। ये एक मिडिल टर्म होगी। इसको आप चाहो तो सोल्व कर लो, वरना बाद में भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये जो माइनस है ये आगे की तरफ आ जाएगा, -7c3 को मैं सोल्व नहीं कर रहा, ऐसे छोड़ रहा हूँ। 3 की पावर क्या है, 7-3, तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई x³ का होल क्यूब है, तो ये बन जाएगा x की पावर 9, है ना, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। और नीचे की तरफ 6 है, तो 6 का भी क्या लग जाएगा, क्यूब, तो ये 6³ हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत काटापीटी कर सकते हो आप, तो ये बन जाएगा T4 = -7c3 मल्टीप्लाई बाय
3 की पावर 4। अच्छा यहाँ पर जो 6 है, इस 6 को, यहाँ पे जो 6 है ना नीचे की तरफ, इस 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो ये जब 6 पे क्यूब लगेगा तो हम भी यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, इधर भी क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। तो 2 का क्यूब अलग निकल जाएगा, 3 का क्यूब अलग निकल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर की तरफ तो x की पावर 9 है ही, नीचे की तरफ 6 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब अलग एंड 3 का क्यूब अलग। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल ही गया होगा। 3 क्यूब जब 3 4 को हटेगा तो एक 3 बच जाएगा और कोई नहीं कट रहा। तो ये बन गया T4 इक्वल टू -7C3 अपॉन 2 का क्यूब इंटू एक्स की पावर 9। देखो दोस्तों ये भी सोल्व करने लायक है। यहाँ पे जो 2 का क्यूब है, उसको हम 8 लिख सकते हैं और आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको कंप्लीट कर लेना। दोस्तों अब देख लेते हैं इसकी अगली वाली मिडिल टर्म। मैं भावनाओं में बह के यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। T5 देखते हैं अब। T5 क्या हो जाएगा, T को मैं 4 + 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा NCR। यहाँ पर क्या आएगा, क्या आया था पिछली बार 7C3 आया था ना, तो इस बार आ जाएगा 7C4 मल्टीप्लाई बाय, फिर था 3 की पावर n-r, तो 7 - 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, फिर था -x³/6 की पावर 3 था पहले, तो इस बार 4 लग जाएगा। ठीक है, मतलब 5 है ना, तो एक एक कम 4, तो 4 सब जगह फैल जाएगा। अब फिर से वही बात, देखो नेगेटिव की पावर क्या है, 4 है, तो इस बार प्लस का ही बाहर आएगा। 7C4 यहाँ पर अलग से, 3 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 7 - 4, तो 3 की पावर 3, और यहाँ पे माइनस तो हट ही जाएगा। x³ की पावर 4 है तो x12 हमें ऊपर मिल जाएगा, नीचे 6 की पावर 4 है तो 6 की पावर 4। इस 6 की पावर 4 को और तोड़ लेता हूँ मैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख लेता हूँ, तो बन जाएगा 7C4 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, एंड ये हो गया x की पावर कितना 12 अपॉन 6 की पावर 4 कितना हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अच्छा ये 3 का क्यूब इसको काट देगा तो नीचे 3 बच जाएगा, ऊपर भी 3 बचा था वो हमने लिखा नहीं, यहाँ पर 3 आएगा ना अलग से, यहाँ पे 3 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे की तरफ 3 बच रहा है, तो क्या बच गया 7C4 एंड x की पावर 12 है ही बगल में, डिवाइड बाय नीचे एक तो है 2 की पावर 4 एंड ये है मल्टीप्लाई में 3, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो, 3 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 7C4 हम अलग से निकाल लेंगे। 7C4 और 7C3 बराबर ही होगा, क्यों, वो एक प्रॉपर्टी होती है ना, NCR बराबर NC(n-r), ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन में देखी थी। इन दोनों की वैल्यू कैसे भी निकाल लो, आएगा इनका सेम आंसर ही। 7C4 क्या होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 3 फैक्टोरियल, और नीचे 4 है तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर 7C4 की जगह भी रख देंगे और 7C3 की जगह भी रख देंगे, सेम ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x/3 + 9y⁻10, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 12 है, ये मतलब ये क्या है इंडेक्स है, इंडेक्स। तो इस केस के अंदर ये अपने आप में कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है ना, ये 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो ये बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी इसके एक्सपेंशन के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेगी, यहाँ पर देखो एक ज़्यादा होगी। अच्छा यहाँ पर क्या है पावर 10 है ना, सॉरी यहाँ पर 10 है ना, करेक्ट कर लेना एक बार, चलो वो भी इवन नंबर ही है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी, तो 10 + 1 11 हो जाएगी। तो ये कैसा है ओड नंबर बन गया है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, जबकि इंडेक्स जो था वो इवन नंबर था, ये तो होना ही था। तो यहाँ पर अब देखो सिचुएशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 है, मतलब पहले T1 आएगा, फिर T2 आएगा, फिर T3 आएगा, फिर T4 आएगा, T5 6 T7 T8 T9 T10 T11। अब यहाँ पर बीच में कौन सी टर्म आएगी, तो बीच में ये वाली टर्म आएगी, कैसे 5 इधर हो गए 5 इधर हो गए, तो यही क्या है अपनी मिडिल टर्म है ना, यही क्या है मिडिल टर्म। लेकिन वही बात है, ये तो हमने तिकड़मबाजी से निकाला है, अगर हम इसको सही तरीके से निकालेंगे तो फिर हमें 11 से 6 चाहिए। कैसे, सही तरीका ये हो जाएगा इसका, मिडल टर्म इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, तो 10 से डायरेक्ट 6 लाने का कोई तरीका हो तो बताओ। तो हम क्या करेंगे, T 10 में जैसे n है ना यहाँ पे, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर जब n इवन हो तब ये करते हैं, इवन है डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर +1 कर देंगे। तो अपने वाले में क्या हो गया, T n की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 2 + 1 करूँगा तो क्या आएगा T 5 + 1 मतलब T6, छठी टर्म क्या आएगी मिडिल टर्म आएगी। ये है प्रॉपर तरीका, वो तो तिकड़मबाजी है, वो आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो आपको लिखना ही लिखना है। तो मिडिल टर्म क्या हो गया यहाँ पे T6,
T6 को मैं T5+1 लिख सकता हूँ, ताकि R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी ना। हर जगह जहाँ जहाँ R की ज़रूरत पड़ेगी मैं 5 रखूँगा, 6 से एक कम 5 वो लेके चलूँगा। तो क्या आएगा यहाँ पे NCR, N की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप 10, तो 10CR क्या है 5 है, मल्टीप्लाई बाई A, 1 की पावर n-r, A की जगह कौन है x/3, तो x/3 की पावर n-r, तो 10-r कितना है 5 है, मल्टीप्लाई बाई B की पावर r, B कितना है 9y, तो 9y की पावर r, r कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लग जाएगा। बस इसको सोल्व करना है, यही मिडिल टर्म है। अब आगे तो कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन है। तो T6 बराबर 10C5 मल्टीप्लाई बाई ये x/3 है ना, x/3 की पावर कितनी, होल पावर 10 माइनस 5, 5 हो जाएगी ये, और यहाँ पे 9 की पावर 5, y की पावर 5, सब की पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नीचे क्या है T6 इक्वल टू ये हो गया 10C5। देखो 10C5 आप अलग से निकाल के रख देना, 10 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंदर 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 है तो 5 फैक्टोरियल ना, ये वैल्यू उठा के आप इधर रख ही सकते हो। मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5, नीचे 3 की पावर 5। देखो ये 9 की पावर 5 है, तो 9 को आप ऐसे कर लो, इसको 3 की पावर 2 लिख लो, फिर होल पावर 5 तो लग ही जाएगा, तो 3 की पावर 10 हो जाएगा, ऊपर y की पावर 5 है। ये 3 की पावर 5 3 की पावर 10 को काटेगा, तो 3 की पावर 5 फिर भी बच जाएगा। तो कुल मिला के आंसर ये हो गया T6 इक्वल टू 10C5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 अलग, x की पावर 5 अलग, एंड y की पावर ये जो 5 है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मिडल टर्म। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस बच गई है, वो मैं छोड़ रहा हूँ, आप कंप्लीट कर सकते हो। एक तो यहाँ पे 10C5 है, इसकी वैल्यू आप ऐसे रख सकते हो, 3 की पावर 5 क्या होता है 243 होता है, तो ये भी आप इसमें रख सकते हो और यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।